Good morning, dear students. Today we will start exercise 7.2. Okay? आज 7.2 स्टार्ट करते हैं. ठीक है. 7.1 में तो पढ़ चुके हैं, क्यूब के बारे में पढ़े हो, है ना? तो जस्ट आज क्या पढ़ेंगे उसकी में क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. क्यूब रूट, है ना? जैसे स्क्वायर के बारे में ऑलरेडी पढ़े थे ना. तो स्क्वायर रूट के बारे में पढ़े थे, इजी था. मीन जस्ट उसका अपोजिट था. जैसे कि व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2 मींस 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. ऐसा था. सिमिलरली क्यूब रूट भी ऐसा ही है. ठीक है. व्हाट इज द क्यूब ऑफ 2 मींस क्यूब बाय 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 8. ठीक. तो इसका अपोजिट व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 8. ये इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 मींस 2. क्लियर है. मतलब क्या बोल रहा है, स्क्वायर में 2 का पेयर बनकर बाहर निकलता था, उसको ऐसा डिनोट करते थे. ठीक है. सिमिलरली क्यूब में क्या होता है, 3 का पेयर बनकर बाहर निकल रहा है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, यहाँ पर 3 रहता है. जैसे कोई भी हम नंबर जनरली देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसा कुछ भी निकलता है. मतलब क्या है, ये यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ये स्क्वायर है. ठीक है. इसे आइडेंटिफाई स्पेशल लिख दिया रहता है ना. यहाँ पर 3 लिख दिया, मतलब कि इसके अंदर जितने भी कंटेंट होंगे वो 3 का पेयर बनकर ही बाहर निकल सकता है. अगर ऐसा लिख दिया, इसके अंदर जितने भी होंगे वो 5 का पेयर बनकर ही बाहर निकल सकता है. समझ में आ गया. तो क्यूब का क्या सिंबल ऐसा होता है ना, इसमें 3 रहता है. ठीक है. क्लियर है. बाकी सेम टू सेम मेथड से निकालना है अपने क्यूब. ठीक. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर लिख दिया हूँ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है. ठीक है. देखो मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखा हूँ, है ना. सेकंड क्वेश्चन है 512 एंड फिफ्थ क्वेश्चन है 15625 एंड द 10th क्वेश्चन 91125. ठीक है. तीनों का मैं निकाल कर बताऊंगा, बाकी तुमको सॉल्व करना है. ठीक है. आज तुम्हारा ये 7.2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तुमको पता नहीं होगा, टेस्ट है भी चैप्टर 6 एंड 7 दे रहा हूँ. ठीक है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं. मींस सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखा हूँ 512 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है. सेम चीज तुमको पता ही होगा, ऐसा ही करना है ना. अब इसका यूनिट प्लेस या वंस डिजिट का वंस प्लेस को देखना है. 2 है, मिसे 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं ये चेक करना है. 2 का डिविजन रूल्स पता है. यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो 2 से डिविजिबल होगा, है ना. तो पहले फर्स्ट प्राइम नंबर स्टार्ट करते हैं 2 से, है ना. तो 2 से डिविजिबल है ना. तो 2 2 जा 4. ओके. क्या बोलते हैं 1 2 5 जा 10 2 6 जा 12. अगेन 2 से जाएंगे. ठीक है. 2 1 जा 2 2 2 जा 4. यहाँ बच गया 1 2 8, यहाँ पर 1 2 8 जा 16. जिसको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है आराम से ऐसा कर लेना. ठीक है. ऐसा 2 1 जा 2 0 2 2 जा 4 1 2 8 जा 16 0 ऐसा करके बना सकते हो. ठीक है. नहीं आता तब अगेन 2 से डिविजिबल होगा 2 6 जा 2 4 जा. अगेन 2 से होगा 2 3 जा 2 2 जा. अगेन 2 से होगा 2 16 जा. अगेन 2 से होगा 2 8 जा. अगेन 2 से होगा 2 4 जा. अगेन 2 से होगा 2 2 जा. अगेन 2 से होगा क्या 2 1 जा. ये 2 से ही हो गया. अगर नहीं होता तो हम आगे नेक्स्ट प्राइम नंबर ट्राई करते हैं 3. अगर 3 से नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर ट्राई करते हैं कौन सा, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर 5, फिर से ऐसा ट्राई करते जाते. ठीक है. चलो अब लिखते हैं 512 इक्वल टू क्या लिखता हूं, हाउ मच टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. चेक करते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. तो इसका क्यूब रूट निकालना था, तो मतलब ये कैसा है बेटा, इस फॉर्म में है ना, है ना. अब ये भी ब्रैकेट के फॉर्म में, ब्रैकेट बोलते हैं इसके, इस क्यूब के सिंबल के फॉर्म में है ना. ऐसा लिखना है इसमें. लिखा सही 1 3 6 पेयर बनेगा. मैं बताया था 3 के पेयर से बाहर निकलता है. ठीक. क्या निकलेगा यहाँ पर 2 into 2 into 2 मींस 2 4 2 2 जा 4 2 जा 8. यहाँ से बाहर क्या निकलेगा 8 निकलेगा.
ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, सिमिलर बाकी क्वेश्चन को भी ऐसे ही बनाना है। तो मैं एक 5th क्वेश्चन नहीं बना दे रहा हूँ, एक 10th को भी बना दूंगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट करो। ओके, तो इसको मैं यस कर रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? 5th क्वेश्चन क्या है? 15,625 सेम टू सेम रूल्स है ना। द फर्स्ट प्राइम नंबर इज द 2 इज इट डिविजिबल बाय 2? नो, बिकॉज़ इट्स यूनिट प्लेस हैज 5। ओके, 5 से तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3 से डिविजिबल होगा क्या? चेक करो क्या होता है। 3 करूं सबको प्लस करके फिर 3 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो चेक करते हैं। 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 5 क्या होता है? 18, 18 + 1 19। तो 19 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से चेक करते हैं। 5 से तो होगा, यूनिट प्लेस में 5 है। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट करता हूं मैं। ठीक है, 4 से कभी ट्राई मत करना क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 5 3 = 15। ठीक है, 5 1 = 5, यहाँ पर क्या बच गया? 1। 5 2 = 10, यहाँ पर 2 बच गया। 5 5 = 25। अगेन 5 से होगा क्या? होगा क्योंकि यूनिट प्लेस है 5 है ना। 5 6 = 30 है ना। 1 बच गया। 5 2 = 10, 2 बच गया। 5 5 = 25। अगेन ये 5 से होगा है ना। 5 1 = 5, 5 2 = यहाँ पर 1 बच गया ना। 5 2 = 10, यहाँ पर फिर क्या बच गया? 2 5 5 = 25। अगेन ये 5 से होगा है ना। 5 2 = 10, 5 5 = 25। अगेन 5 से होगा। 5 5 = 5, अगेन 5 से होगा। 5 1 = 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको देखो ध्यान से, कितना है? 15,625। क्या लिख सकते हो? 3 5 10 से ना 6 10। 5 × 5 × 5 × 5 × 5 हो गया। अब इसको इसके अंदर लिखना है 15,625 इक्वल टू 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, 5 का मतलब 3 का पेयर बन के बाहर निकलता है, मीन्स 2 बार निकल रहा है। 15,625 इक्वल टू 5 × 5, तो क्या आ जाएगा? 5 5 = 25। ये होगा इसका आंसर। क्लियर है? बाकी क्वेश्चन 10 बताने की जरूरत नहीं है, फिर मैं तुमको प्रैक्टिस के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है ना। 91,125 2 से होगा क्या? डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से होगा क्या? चेक करो बेटा। 5 + 2 7 8 9 9 18। यस, 18 है तो 3 से होगा। 3 से करते हैं। ठीक है, फिर क्या हो गया? 3 3 = 9। ओके, 3 3 = 9। अभी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 है, एक साथ इसको दोनों को नहीं ले सकते ना, है ना। तो 3 0 = 0। ठीक, अगर ऐसा होता है कहीं कंफ्यूजन होता है तो एक काम क्या करो, ऐसा डिवाइड कर लेता हो, वो सबसे बेस्ट आइडिया है। अगर कभी कभी कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसको करने के बाद भी समझ आ जाएगा। देखो क्या होगा, ये 3 3 अगर तुम कर दो डायरेक्ट 3 3 = 9, यहाँ पर 2 बच गया। 3 7 = 21, यहाँ पर 1 बच गया एंड 3 5 = 15 है ना। 3,375, तो ये तो 91,000 है, तो कैसे होगा? तो यही पूरा खेल है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जल्दीबाजी में गड़बड़ी करते हैं। इसको नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना। तो यहाँ पर 3 0 होना था, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा 3 3 = 9 0। अब एक साथ दोनों तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए यहाँ पर मैंने पहले 3 0 लिया। ठीक है, तो 1 करोगे 3 0 = 0। अब इसको नोट करोगे 3 3 = 9। आगे है ना, कर देते हो इसमें 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 नोट करूंगा। 3 7 = 21 1, ये 5 है, 3 5 = 15 है ना। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कभी कभी बहुत से बच्चे को, थोड़ा सा देख कर करना। ठीक है, अब फिर से 3 से होगा क्या? 7 + 5 12 + 3 15 + 3 18। यस होगा। 3 1 = 3 0 या 3 10 भी कर सकते। 3 1 एंड 3 2 = 6 एंड 3 5 = 15। अगेन 3 से होगा क्या? 5 + 2 7 8 9। यस, 3 3 = 9, यहाँ 1 बच गया। 3 2 = 3 3 =
अगेन 9, यहाँ पर फिर से 2 बच गया, 3 7 जा 21, यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, 3 5 जा 20, 3 5 जा 15, ओके। अगेन 3 से बच गया 5, पहले देख लो 7 + 5 12 15, यस 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ पर 1 बच गया ना, 3 5 जा 15, अगेन 2 से 3 से बच गया 5 + 2 7 8 9, यस 3 3 जा 9, यहाँ पर क्या बच गया 2 बच गया है ना, 3 7 जा 21, यहाँ पर फिर 1 हो गया, 3 5 जा 15, अगेन 2 3 से बच गया, यस 3 1 जा एंड 3 2 जा एंड 3 5 जा, ठीक है। फिर से 3 से बच गया, 5 + 2 7 8 8 नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, 5 से होगा, यस क्योंकि लास्ट में 5 है ना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, आगे कीजिए 5 5 जा 5 1 जा, हो गया। अब इसको उस फॉर्म में लिख देते हैं जल्दी से, है ना, ठीक है। क्या है हमारा, सॉरी पहले तो नंबर ही होता है क्या, 91,125 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 5 को 3 टाइम, ओके। अब इसको क्यूब रूट निकाला, इसलिए इस फॉर्म में लिखो, ओके। फिर से इसको रूट के अंदर लिख दो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, पेयर बना के बाहर निकालो, है ना, क्या निकल रहा है 91,125 इक्वल टू 1 2 3 3 × 3 × 5, क्या हो गया 3 3 जा 9 5 जा 45 इज द आंसर। क्लियर है, बन जाएगा, बाकी क्वेश्चन को बनाना बेटा तुमको, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ट्रू फॉल्स के बारे में डायरेक्ट तुमको बुक से समझाता हूँ, ठीक है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ओरल है, ठीक है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, फॉल्स, क्यों, ऑड नंबर कोई सा ले लो, जैसे कि 3 ले लेते, 3 का क्यूब क्या होगा 27, ऑड का ऑड आ रहा है ना, इवन नंबर भी लेते देख सकते हो, 2 का क्यूब क्या होगा 8, इवन का इवन आ रहा है, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, परफेक्ट क्यूब 2 जीरो से एंड नहीं होता, क्या ये ट्रू है, कैसे देखिए, एग्जांपल के लिए 100 ले लो, है ना, ये परफेक्ट क्यूब है क्या, नहीं है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसलिए वो क्या होगा ट्रू होगा, डज नॉट बोला इसमें, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब होता क्या 1000 होगा, है ना, ये 3 से 3 डिजिट में होता है, ठीक है। थर्ड, क्या इफ a square of number ends with 5 then its cube ends with 25, अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब भी 25 से एंड होगा क्या, फॉल्स, नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के लिए 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, ठीक, 5 से हुआ, अब इसका क्यूब क्या होता है याद है 3375 होता है ना, देखो 25 से एंड नहीं हुआ ना, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो फॉल्स, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड विद 8, कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो जिसका एंड 8 से हो, वेरी सिंपल यार, तो फॉल्स है, पता है 2 का परफेक्ट 2 का क्यूब क्या होता है 8, है ना, ए भी ठीक है होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर, मे भी 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का मे भी क्या हो सकता है 3 डिजिट हो सकता है, ट्रू या फॉल्स चेक करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट लेते हैं, क्या है 10 ही सबसे स्मॉल है, इसका क्या होगा क्यूब 1000 होगा, मे भी 3 डिजिट बोला, कितना डिजिट है 4 है ना, तो क्या हो गया स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक। अब आते हैं 6 नंबर पे, ठीक है। The cube of 2 digit number may have 7 or more digit. The cube of 2 digit number may have 7 or more digit. ये भी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। 2 digit का क्या 7 या more, वो तो मिनिमम 7, मिनिमम तो 4 हो रहा है ना, 7 बोल दिया, इसलिए भी क्या हो जाएगा फॉल्स। लास्ट, the cube of single digit may be single digit number. Yes, true. जैसे कि 1 का सिंगल डिजिट का तो 1 ही होगा, 2 का सिंगल डिजिट है तो क्या हो रहा है 8 हो रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी बोल रहा है, इसीलिए है ना, श्योर नहीं बोल रहा है, क्योंकि 3 का क्यूब
27 आता है ना, मे बी बोला है इसीलिए, ठीक है। तो भी क्या वो वाला क्या होगा, ट्रू हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भेज भी दूंगा मैं, और ये तुम्हारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं ट्राई करूंगा चैप्टर 4 को कि बोर्ड में यहाँ से कुछ नया आइडिया निकाल के उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, नहीं तो फिर चैप्टर 8 करेंगे, ठीक है। देखते हैं, ओके ओके, थैंक यू।